उपचुनाव के बाद एमपी में शिवराज सरकार को अब पूर्ण बहुमत है। 28 में से 29 सीटों पर बीजेपी को उपचुनाव में जीत मिली थी। इसके बाद सरकार भले ही स्थायी हो गई हो, लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। बीजेपी के सामने एमपी में चुनौती ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारे हुए समर्थकों को एडजस्ट करना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कई सिंधिया समर्थक चुनाव हार गए हैं। सिंधिया खेमे के कद्दावर नेत्री इमरती देवी भी चुनाव हार गई हैं। इमरती देवी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया गया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द अपने लोगों को सरकार और संगठन में एडजस्ट करें। अभी उनके खेमे में 2 कद्दावर नेता तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत भी शिवराज कैबिनेट में नहीं है। ऐसे में सिंधिया पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अपनी टीम का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर भी दबाव है कि सिंधिया के कुछ लोगों को टीम में ले। इसे लेकर दिल्ली से भोपाल तक मंथन जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम से कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद पार्टी में कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से ही हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी उनके लोगों को बड़ी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी मिली थी। उपचुनाव में भी ज्यादातर चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से ही हुई हैं। सरकार को बहुमत मिलने के बाद एमपी में बीजेपी अब कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। अब ज्यादातर निर्णयों में वक्त लग रहा है। अब कोई भी निर्णय से पहले आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उपचुनाव में नेताओं की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को कई जगहों पर उठाना पड़ा है। कुछ ही दिनों बाद एमपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पार्टी अब एक खेमे को खुश करने के चक्कर में दूसरे खेमे से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके 6 समर्थक चुनाव हार गए हैं। इनमें से 3 शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे। ऐसे में सिंधिया के ऊपर उनके समर्थकों का एक दबाव भी होगा कि सभी लोगों को एडजस्ट किया जाए। इनमें डबरा से इमरती देवी, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, गोहद से रणवीर जाटव, केरारा से जसवंत जाटव और मुरैना से रघुराज सिंह कंषाना शामिल हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सरकार और संगठन में एडजस्ट कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।